स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें आपको, तो चिंता को कम करना है, स्ट्रेस को कम करना है, तो आपको अपने वात दोष को सही रखने की जरूरत है। ठीक है। मैं घड़ी नहीं देख पा रहा हूँ अपनी, तो हाँ ठीक है। और क्या कर सकता है, वात कहाँ कहाँ होता है? कभी कभी हमारे पेट में भी गैस होती है ना, गैस ब्लोटिंग होती है, पेट फूलता है या गैस बनती है, तो वो भी दोष इसी के अंदर आता है। तो इसका एक और काम हो सकता है कि आपका अगर आपको अ, पेट फूल रहा है या ब्लोटिंग हो रही है जैसे, और गैस बनती है, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, हरण जिसे कहते हैं, राइट। ठीक है। और क्या कर सकता है ये, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब क्या है, इसको अगर कम करेंगे तो क्या होगा, आपकी एजिंग स्लो होगी, मतलब आप उम्र से ज्यादा आ, बूढ़े नहीं दिखेंगे, ऐसा कह सकते हैं, है ना। इस चीज से बच सकते हैं, मतलब आपका जो नर्वस सिस्टम है वो हरण से सही हो सकता है, आपका डाइजेशन सही हो सकता है ना। और आपका क्या हो सकता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, मतलब जो आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स है ना, वो सही रहेंगे। ठीक है। और दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करें तो है बहेड़ा। बहेड़ा भी आपने सुना होगा, जिसे विभीदकी कहते हैं। मिनट बढ़ा देता हूँ। हाँ, इसका काम क्या है? ओके। हाँ, इसका काम है आपके बॉडी में जो कफ है ना, और आपका मेटाबॉलिज्म, जो चय अपचय की क्रिया होती है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है। विभीदकी यानी भय को दूर करने वाला। ठीक है। मतलब आपको बीमारी के भय से दूर कर देगा। अब इसका काम क्या क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत ही फायदे की चीज है। ठीक है। अगर जैसे आप, जो आयुर्वेद कहता है कि शरीर में कफ दोष का जो असंतुलन है, उसकी वजह से क्या होता है, स्वतंत्र जो हमारा ये श्वसन तंत्र है, इसमें अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है। अवरोध कैसे उत्पन्न होता है, अत्यधिक वसा का संचय कर लेता है, तो उसकी वजह से जो अवरोध होता है, जो कफ वगैरह बनता है ना, वो चीज, तो इसको सही करने का ही काम करता है। ठीक है। मतलब अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो आपको बहेड़ा जो है फायदे दे सकता है। कैसे? एक्स एक्सपेक्टोरेंट इसमें मौजूद एक तत्व है, जो क्या करता है कि आपके फेफड़े और सांस नली में जमा कफ को पतला करके शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा। ठीक है। फिर होता है ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर श्वसन मार्ग में जो मांसपेशियां है ना, उनको आराम देता है। उनको आराम देगा तो क्या होगा, आपको मान लीजिए अस्थमा का प्रॉब्लम है, पुरानी खांसी का प्रॉब्लम है, तो जब आप इसको यूज करेंगे तो उसमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है। और क्या करता है, फैट मेटाबॉलिज्म और वेट लॉस में भी ये मदद करता है। फैट मेटाबॉलिज्म कैसे करता है, जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, इसका मेन इंजन है हमारा लीवर, है ना। मेटाबॉलिज्म का मेन इंजन है हमारा लीवर। और ये क्या करेगा, लीवर में जो अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है, जैसे फैटी क्या, फैटी लीवर है ना, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है ना, उसको भी कई कुछ मात्रा में, या कहें कि प्रभावी रूप से, उसके फैट को कम करने का काम करता है। साथ में आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है तो उसको सही करेगा। आपकी जो आर्टरीज है उसमें जो एलडीएल होता है, उसको कम करने का काम करता है। ठीक है।
मतलब इसके कितने सारे काम हो गए। एक तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम सही कर दिया, आपका फैट मेटाबॉलिज्म को सही कर दिया, मतलब आपको लीवर से भी फैट हटाने का काम करता है। आपका जो आर्टरीज में जो एलडीएल जमा है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, उसको सही करने का काम करता है। साथ में क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इसमें जो गैलिक एसिड और एलाजिक है ना, ये दोनों क्या करते हैं, आपको वो माने बाहर से जो संक्रमण आता है उससे बचाने का काम करो। ठीक है, ये सारे काम है आपके बहेड़ा। कुल मिला के जो आपका कफ दोष है, वात हो गया और कफ हो गया, इसका प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आंवला की बात आती है, जो वाकई में एक बहुत ही सुपर फूड है। आंवले के को स्टार्ट करने के पहले कुछ क्वेश्चन है, और अभी नहीं पूछूं, बाद में पूछता हूँ। आपका हो सकता है इसी जब मैं बात करूंगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आंवले का काम बहुत है। आंवला क्या है, एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है ना। और इसमें जो भी चीजें पाई जाती है ना, आपको बहुत सारे फायदे आएंगे। पित्त समन और कायाकल्प का वैज्ञानिक आधार मैं बताता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हमारे शरीर में जो पित्त दोष है, मतलब जो हीट है ना अंदर की, और जो मेटाबॉलिज्म है, इसको कैसे रेगुलेट करता है, इसको समझते हैं ना। ये आंवला किसी औषधि से काम नहीं, कम नहीं है। तो लीवर को मैंने अभी जब बताया आपको कि ये हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिक इंजन है ना, हम हमारे मेटाबॉलिक को ये रेगुलेट करता है। एक चीज आपने देखा होगा, हेपेटो प्रोटेक्टिव। ये क्या करता है, अगर आंवला आप परमानेंट यूज करते हैं अपने डाइट में, तो हमारे जो लीवर में टॉक्सिन्स बनते हैं ना, वो बाहर जाते हैं। मतलब ये डिटॉक्स करने का काम करता है जो आंवला है। ठीक है, क्लियर है। हमारा जो पेंक्रियाज है, जिससे हम क्या होता है, पेंक्रियाज क्या करते हैं, इंसुलिन बनाने का काम करते हैं ना। तो ये पेंक्रियाज की जो वर्किंग कैपेसिटी है, इसको इंक्रीज करता है। तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दिनों से दवाइयों पे हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देता है, पेंक्रियाज की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। तो ये बेस्ट है आपके। अगर आप कोई भी इंसान जैसे डायबिटिक है, तो वो इसको अगर ले तो थोड़ा सा उसको अलग से सपोर्ट मिलेगा, हर्ब का सपोर्ट मिलेगा, ताकि आपका पेंक्रियाज बेहतर तरीके से काम कर पाए, आपके इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो सेंसिटिविटी अच्छी रहे, है ना। उसके बाद क्या करता है, एंटी एजिंग का काम करता है। एंटी एजिंग क्यों करता है, क्योंकि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है। ये आपको जो बाहर से आ, रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसे कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर, ये उसी तरीके से काम करता है। साथ में आपके कोलेजन को सिंथेसिस करने के लिए भी जरूरी है। मतलब आंवला जो है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, कई लोग तो वो आंवले का पानी ऊपर लगाते हैं ऐसे सर में, है ना। आंवले का तेल लगाते हैं। आंवला खाना भी है। तो ये क्या करता है, जो कोलेजन का सिंथेसिस करने का काम करता है। तो कोलेजन अगर आपके बॉडी में सही तरीके से बने और उसका सही यूज हो पाएगा, तो आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे, आपके नाखून अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आप यंग दिखेंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, और आपके जो जोड़ है ना वो अच्छे रहेंगे। ठीक है, एक काम और ये करता है, डीएनए डैमेज को प्रोटेक्ट करता है। बहुत सारी चीजें आज हमारे चारों ओर हैं जो हमारे डीएनए तक को म्यूटेट कर दे रहा, मतलब
उसको भी चेंज कर रहा है। और बहुत कुछ हुआ भी है, आप अगर जो लोग हेल्थ से जुड़े हैं उनको पता है। तो डीएनए के डैमेज को भी प्रोटेक्ट करता है, तो ये वाकई में एक अमृत के समान है। और आंवला का एक और है, ये आपके जो ब्लड है ना, उसको फिल्टरेट करने का काम करता है। मतलब ये कहिए कि खून को साफ करने का काम करता है। बहुत सारे लोग खून साफ करने की सिरप्स लेते हैं। अगर आपका ब्लड जो है ना वो साफ होगा, उसमें क्या करता एक चीज और, अगर आप विटामिन सी लेते हैं, जब इसमें विटामिन सी होता है, जब आप विटामिन सी लेते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन तभी हो, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनीमिया से जूझ रहे हैं, मतलब जिनका हीमोग्लोबिन बढ़ ही नहीं रहा। तो आप क्या करेंगे, इसको जब यूज करेंगे तो आपके खाने में जो आयरन है उसको सही तरीके से एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो हीमोग्लोबिन आपका सही हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं ना हीमोग्लोबिन की कमी से जूझ रहे हैं। तो विटामिन सी क्या करते हैं, जब आप ऐसे ही आयरन खाते रहें, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लेकिन जब विटामिन सी खाएंगे साथ में, तो क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन सही होगा। जैसे बीट रूट खाते हैं लोग, बीट रूट खाते हैं लेकिन उतना तब भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा। आप उसमें नींबू मिला के खाइए, तो आपका क्या होगा, जो आयरन एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से ये भी है, इसका जो विटामिन सी है, इस जो आंवला है ना, इसका विटामिन सी कभी नहीं जाता। विटामिन सी के ऊपर एक टैनिन की लेयर है, जिससे क्या होता है, अगर आपको पता है, जब विटामिन सी में टेम्परेचर का इम्पैक्ट आता है। टेम्परेचर मतलब जब आप गर्म करते हैं तो विटामिन सी क्या होता है, खराब हो जाता है ना। टेम्परेचर का इम्पैक्ट आता है विटामिन सी में। तो बहुत सारे लोग नींबू को बिल्कुल खौलते हुए पानी में नींबू का रस निचोड़ेंगे, वो विटामिन सी रह ही नहीं गया। लेकिन इसमें अब आप सोचिए कि उसमें ऐसा रहता है, इसमें कैसे। आंवले की खास बात यह है कि आंवले के विटामिन सी के चारों ओर टैनिन की एक लेयर है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है हीट से। मतलब अगर आप इसको सुखा के इसका पाउडर यूज करेंगे तो भी उसके विटामिन सी नहीं जाएगा। अगर इसको आप गर्म करके उबाल करके निकाल के अचार बनाते हैं लोग, वो तब भी आपका विटामिन सी नहीं जाता, इसी टैनिन की वजह से। लेकिन ये चीज नींबू में नहीं होती। 40 डिग्री टेम्परेचर तक तो ठीक है, उससे ऊपर जैसे ही आप जब ज्यादा गर्म पानी में डालते हैं तो वो फिर विटामिन सी आप नहीं ले रहे। लोग, बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। लेकिन ऐसा आंवले के साथ नहीं है। तो आपको अगर क्या क्या चीजें मैंने बता दी, आपको समझ में आ गया कि अगर आयरन आपका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, आप हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, तो आप इसको यूज करेंगे और आयरन वाली जब चीजें खाएंगे साथ में, तो सही मात्रा में एब्जॉर्ब होगा, हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, ब्लड का फिल्ट्रेट कर देगा, ऑक्सीजन आप प्रवाहित होने लगेगा आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से, तो आप एनर्जेटिक लगने लगोगे। ठीक है। ये सारे फायदे हैं किसके, ये जो तीन फल मैंने बताए हैं, हर्रा बहेरा और आंवला। ठीक है। और ये तीनों चीजें आपको कहाँ से मिलेगी। ठीक है। इतने सारे चीजें मैंने आपको बता दी कि आपका क्या क्या करेगा, हर्रा बहेरा और आंवला, ये सारी चीजें आपको डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम है तो करेगा, आपको इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है तो, इम्पैक्ट नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है तो भी इसके फायदे हैं। आपकी जो जठर अग्नि है उसको भी ये तीव्र करेगा। ठीक है। तो इतने सारे फायदे हैं इन तीन फलों के। ठीक है। ये तीनों चीजें आपको लेनी है तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, आपको बस एक टैबलेट फॉर्म में है। क्या, वृति लाइफ का त्रिफला, ये है आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन। अब त्रिफला, हर्रा बहेरा और आंवला मार्केट में बहुत सारा, बहुत हर ब्रांड में आपको त्रिफला मिलेगा। तो यहां से ही क्यों लें, इतना महंगा ही क्यों खाएं। भाई सस्ता है मार्केट में, आप सस्ता भी ले सकते हैं ना, यहीं से क्यों लें, ये क्वेश्चन आता है। भाई ठीक है, आपने बता दिया, मैं आंवला बहेरा और हर्रा ये मार्केट से लेके और खाना स्टार्ट कर दूंगा।
वहां और यहाँ में क्या फर्क है, अब इसको समझ। ठीक है, बहुत सारा दिमाग में आता है ना। एक साधारण त्रिफला चूर्ण में क्या क्या हो सकता है कि आप इतना प्योर फॉर्म में नहीं होगा। इस चीज को देखिए, इसमें लिखा है 5x कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन को समझिए, फिर 5x की बात करते हैं। कंसंट्रेशन मतलब आपके लिए जो उपयोगी है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है लैब में, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसके बाद आपके टैबलेट फॉर्म में है। और 5x का मतलब ये है, अगर आप यहाँ ऐसा मान लें कि उतनी ही टैबलेट आप बाहर 5 खाएं और यहाँ एक खाएं तो अंतर नहीं है, मतलब वहां 5 गुना ज्यादा खाना पड़ेगा। इम्प्योरिटी भी है, क्योंकि वो आपके साथ हो सकता है उसमें आप पाउडर खाएं तो डस्ट है क्या कैसा है। इंग्रेडिएंट की बात करें तो हर्बल लाइफ के इंग्रेडिएंट जो है ना, बहुत ही मतलब ऐसे वैसे सोर्स से नहीं लिया जाता। जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैं इसी की बात नहीं, जितने भी, ये डाउट मैंने आपके क्लियर किए हैं। ठीक है। तो 5x कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि आपको ऐसे ऐसे सुखा के और पीस के उसका टैबलेट नहीं बनाया गया। उसमें जो आपके यूज की चीजें थी सिर्फ उसको निकाल लिया गया है और उसको 5x किया गया। सोचिए, एक तो अपने आपके काम की चीज और उसको 5 गुना कंसंट्रेट किया गया। कम क्वांटिटी में ज्यादा फायदा यहां से मिलता है। ठीक है। क्वालिटी बेस्ट। आप, जैसे मैंने इसमें सारी चीजें डाल दी है कि जब आप पाउडर लेने जाएंगे ना तो उसमें मिट्टी धूल और पता हैवी मेटल्स, ये सारी चीजें आपको मिलने के चांसेस हैं। तो जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हमारे हेल्थ की बात करते हैं, तो ऐसी चीजें लेने का प्रयास नहीं करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए सही ना हो। ठीक है। तो आपको अगर सटीक रिजल्ट चाहिए, फास्ट और सटीक रिजल्ट चाहिए, तो आपको सिर्फ यही त्रिफला काम करेगा। ओके। इसको खा कैसे सकते, क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट एक टैबलेट, शाम को आप सोते समय एक टैबलेट ले सकते हैं, या फिर खाना खाने के 1 घंटे पहले ले सकते हैं। ये आपके पेट में चला जाना चाहिए, बस इतना दिमाग हो। सुबह शाम एक एक टैबलेट आप ले सकते हैं। ठीक है। क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आप पूछने वाले हैं, मैंने उसकी लिस्ट बनाई है। ठीक है। फायदा यही है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसको, उसमें राहत दिलाने में मदद करता है। ये सारी चीजें मैंने बता दी। एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद ये चीज भी मैंने आपको बताई है कि त्रिफला अन्य से अलग कैसे है। 50% टैनिन का मतलब क्या है, मैंने बताया ना। इसका टैनिन मेंटेन करके रखा गया है कि ऐसी उसकी जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टीज हैं इन हर्ब्स की, वो जाने ना पाए। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी चली गई तो फिर आप खाते रहो पाउडर, गोलियां, जो भी है। ठीक है, क्लियर है। त्रिफला अन्य से अलग क्यों है, क्योंकि मैंने बता दिया 5x कंसनट्रेटेड है। टैनिन और गैलिक एसिड आपको 5 से 6% ये सुरक्षित किया गया है। ये मतलब ऐसा ये फॉर्मुलेशन बनाया गया है। ठीक है। टैनिन और गैलिक एसिड के फायदे क्या हैं, ये भी मैंने बता दिया है कि इसमें जो शक्तिशाली पॉलीफिनॉल्स हैं, है ना, जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को थोड़ा और सरल भाषा में बताऊं क्या, एक लोहे का टुकड़ा आप बाहर रख दीजिए, अपने छत में रख दीजिए या बाहर रख दीजिए, तो क्या होगा, हवा के संपर्क में आएगा, जंग लगेगा और धीरे धीरे खराब होगा। राइट है। इसी प्रकार से हमारी जो कोशिकाएं हैं वो भी डैमेज होती हैं फ्री रेडिकल से, और बहुत सारी बाहर के जो पॉल्यूशन है ना, बहुत सारी चीजें। तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी कोशिकाएं भी क्या होगी, डैमेज होगी। उनसे बचाने के लिए क्या होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो काम करते हैं। तो ये टैनिन और गैलिक एसिड का ये काम। राइट। और ये निश्चित किया गया है कि यहाँ रहे इस प्रोडक्ट में।
बाकी आप खाते रहेंगे पाउडर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये सारी चीजें ना करें, मतलब आपको स्क्रीनशॉट ले लो बस, ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या त्रिफला खाने के बाद दूध पी सकते हैं? तो कंपनी का कहना है कि इसको पानी के साथ लेना है। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो ड्राइंग कर रहे हैं, तो आपको ड्राइंग नहीं करना है भाई। आप मोबाइल स्क्रीन से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, ठीक है। चलिए मैं हटा देता हूँ इधर। बाकी वैसे भी जो ऐसी चीजें होती हैं जिसमें खट्टी चीजें रहती तो उनको दूध से थोड़ा सा परहेज करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ऐसा पी भी लिया तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये सलाह दी जाती है आयुर्वेद में कि दूध के साथ इसको ना लें, ठीक है। अगर मुझे कोई बीमारी है या मैं कोई ऐसी दवा ले रहा हूं तो क्या त्रिफला ले सकता हूँ? ले तो सकते हैं, पर एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। आप उनको ये इंग्रेडिएंट दिखाइए कि ये चीजें हैं, क्या मैं इसको अपनी इन दवाइयों के साथ ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, ठीक है। हाँ, ये चीज आपको थोड़ा सा, 1 मिनट में स्टॉप करूंगा। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है। तो कुछ क्वेश्चन ही है, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन है, डाउट क्या है। आपका अभी तक का डाउट क्लियर है ना, जो मैंने बताया? जैसे प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं या नहीं, अगर प्रेगनेंसी है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डायबिटीज होने पर ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, लेकिन जो हमारी कंपनी के रूल हैं कि हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, हम किसी प्रकार की दवाइयाँ नहीं बेचते हैं। तो जब भी आप किसी ऐसी मेडिकेशन में हो तो अपने एक बार डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हालांकि ये चीज जैसे ही आप दिखाएंगे डॉक्टर कह देगा यस आप ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और है कि क्या इसको मल्टीविटामिन के साथ या सिंपली प्रोबायोटिक के साथ ले सकते हैं क्या? हाँ, त्रिफला को आप किसी के साथ ले सकते हैं, मतलब आप अगर मल्टीविटामिन यूज कर रहे हैं तो भी ले सकते हैं, आप अगर प्रोबायोटिक यूज कर रहे हैं तब भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो भी जो हमारा प्रोबायोटिक है वो क्या है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए है, ठीक है। और इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, त्रिफला की सेल्फ लाइफ कितनी है? तो इसकी सेल्फ लाइफ 2 साल है, ठीक है। 2 ईयर तक इसकी सेल्फ लाइफ है, ये खराब नहीं होती। अभी इसको बंद करता हूं। ये क्या अभी शेयरिंग बंद है ना? हम्म। तो किनको किनको आपको प्रोडक्ट ये यूज कर सकते हैं, कैसे लोग, ये सारी चीजें आपने जान ली हैं। इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं अगर आप इसको रेगुलर 3 महीने खाते हैं, तो इसके क्या परिणाम होंगे, कैसे रिजल्ट आपको आ सकते हैं, ये जानने के लिए मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे लोग हैंड रेज करें जो इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं, 3 महीने से ज्यादा यूज कर रहे हैं। आपने यूज किया है इसको, इसके परिणाम आपने लिए हैं, तो थोड़ा हैंड रेज करके आप अपना रिजल्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग त्रिफला यूज करते हैं ऐसे लोग हैंड रेज करें। अभी 290 लोग हैं, मतलब 400 कुछ लोग थे, 290 300 लोग हैं। जो लोग त्रिफला यूज कर रहे हैं या कर चुके हैं तो वो लोग हैंड रेज करें। चलिए, तो मैं बात करूंगा रशिक बिहारी अग्रवाल जी से। सर, अनम्यूट करिएगा। जी सर, गुड। मैं लगभग 5 से 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछला। क्या और लाभ मिला सर? इसको इस्तेमाल करने से गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी और मोशन में काफी आराम मिला। हम्म, काफी अच्छा क्लियर होने लगा, बढ़िया होने लगा, जिससे कि डाइजेशन हमारा बढ़िया हो गया। ये बहुत बढ़िया है हमें। सर दर्द वगैरह भी में काफी आराम मिला इसको लेकर। मुझे मतलब ऐसा एहसास हुआ। आपने ये तीनों फायदे ले लिए हैं, वात जी पित्त कफ तीनों के फायदे आपने ले लिए।
यस सर, यस सर, बिल्कुल। कंजेशन भी रहता था तो वो अब नहीं होता, पहले बहुत ज्यादा होता था। जी जी। मौसम के बदलाव में जो होता था वो सब हम्म। ठीक हो गया। बहुत मुझे शानदार। लगता है इसी कारण हुआ। थैंक बिल्कुल। यू। बहुत शानदार। रविकांत जी, अनम्यूट करिएगा। गुड गुड मॉर्निंग सर सर। गुड मॉर्निंग सर, आप कब से यूज कर रहे हैं और आपने इसके क्या फायदे लिए हैं, आपने क्यों यूज किए हैं? सर मैं लगभग इसको 20 से 22 महीने हो गए यूज़ करते इसको। हम्म। आपने यूज क्यों और किया इसको? एक्चुअली में सर मुझे मतलब जुकाम जुकाम टाइप का मतलब 12 महीने रहता रहा, मतलब हम्म। जुकाम जुकाम रहता था। तो मैंने इसको यूज़ किया, तो हम्म। मेरा 2 से 3 महीने में जुकाम मतलब 12 महीने के लिए मतलब खत्म टाइप का हो गया। फिर मेरे बेटे को, बड़े वाले बेटे को, उसका भी सेम था, सेम प्रॉब्लम था। डाइजेशन हेल्थ उसका गंदा था और उसको भी जुकाम रहता रहा। जी। तो उसको भी 1.5 साल से ऊपर हो गया देते हुए। तो अभी वो अच्छा है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ और लगभग इसको करते हुए वो 18 से 20 किलो गेन किया अपना मसल मास। 18 से 20 किलो वजन भी बढ़ाया उन्होंने, और वेट लॉस के लिए भी ये सहायक है, वेट गेन के लिए भी है, डाइजेशन एक्चुअली इम्प्रूव हुआ है। 6 किलो तो वेट कम किया हूँ सर। स्किन में क्या असर आया सर इसका? गेन में तो बहुत जबरदस्त है सर। अब किससे हुआ है, इसको मेरे को डाउट नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ। जी जी। बट मैं पहले थोड़ा जाइया था और मैं हम्म। एजिंग दिखने लगा था कि मैं 50 के ऊपर जाने वाला हूँ। जी जी। इस टाइप का मतलब अंकल ही बोलते थे सब। हम्म। लेकिन अभी अंडर 30 हो गए सर। बहुत शानदार। चेहरे में टाइमिंग है और पूरा जाइया साफ हो गया, स्किन मतलब सिकुड़न था वो एकदम टाइट हो गया। वाह सर, ग्रेट, शानदार सर। आपने अपना और बच्चे दोनों का रिजल्ट आपने बहुत शानदार लिया। किरण सिंह जी, अनम्यूट करिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने त्रिफला यूज किया तो उसका क्या रिजल्ट आपको मिला? सर मैं तो बाद में की थी, पहले हमारे हस्बैंड जी किए थे। जी। वो सर जैसे डायबिटीज पेशेंट थे और बीपी था, तो वो जब शेक पीते थे सर, और उसके बाद उनको फ्रेश होने जाना पड़ता था। अच्छा। जी। तो मतलब। जी। त्रिफला यूज करने से उनका डाइजेशन इंप्रूव हुआ है, आप कह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल हुआ है, वो करते हैं। फिर उसके बाद मैं भी की। आपके हाथ में इम्यून हेल्थ, आई थिंक, है ना? जी, वो रखा उधर। हाँ, ऐसा है त्रिफला। जी सर। ठीक है। जी सर। आप मतलब आपके घर में डाइजेशन का जो इशू था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है त्रिफला से, राइट? जितेंद्र सर, अनम्यूट करें। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, आप। त्रिफला का जो है हम्म। तो जी सर, त्रिफला का जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरे मतलब बॉडी सिस्टम में, क्योंकि स्किन का तो चेंजेस था। मेरे को 6 ईयर से कॉन्स्टिपेशन था और मदर को पाइल्स था। तो हम्म। डाइजेस्टिव हेल्थ के जितनी भी कैटेगरी है और ऑलमोस्ट अगर त्रिफला की बात करी जाए तो 1 ईयर हो गया है। और हम्म। मेरे स्किन से लेके और डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा हुआ है। कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग हुआ करता था और एसिडिटी रही करती थी, 5-6 साल से मैं परेशान था, वो सब नॉर्मल है। तो जितने भी जो त्रिफला के इंग्रेडिएंट सर आपने बताया, अमेजिंग जानकारी आपने दी। और हम लोगों को इसका पार्ट प्रोडक्ट मैजिक ट्रेनिंग और जितने भी हमारे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम होते हैं तो इसको 100% इसका पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि एक एक जो इन्फॉर्मेशन होती है तो ये पूरे हेल्थ से रिलेटेड है। और मैं थैंक्स करता हूँ ऐसी कम्युनिटी को कि थैंक यू सर, जो थैंक। है तो हम लोग पार्ट है। थैंक यू सो मच सर। तो आपको कॉन्स्टिपेशन था, एसिडिटी थी, ब्लोटिंग, और है ना, ये सारे प्रॉब्लम आपके यहाँ सॉल्व हुए हैं। पाइल्स का प्रॉब्लम था आपकी मम्मी जी को। चलिए, बहुत अच्छा सर, आपने रिजल्ट दिया। हमारे सीनियर पर्सन है डीएम पटेल सर, आप भी यूज करते हैं इसको, तो एक बार आपका अनुभव जरूर जानूंगा। मैं इसको लगभग 1 साल से ज्यादा टाइम से यूज कर रहा हूँ। तो पहले जब मैं शेक पीता था तो मुझे कई बार लूज मोशन होता था हम्म। और मैं समझ नहीं पाता था, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी मेरी बहुत कम थी, तो मुझे ऐसी दिक्कत होती तो मुझे बहुत डर रहता था कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन 1 साल से मुझे तो अभी बिल्कुल बहुत अच्छा है।
डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, मुझे कफ की बहुत ज्यादा शिकायत है, तो कफ बनता है, तो जी जी कफ में मुझे बहुत रिलीफ मिला है। और मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़े हुए हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं देख रहा था कि बाल मेरे मोटे हो रहे हैं। ठीक है, तो हम्म इस तरह से ये सारे वो है। उसके अलावा स्किन वगैरह में तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट खाता हूँ, तो पर्टिकुलर किसी इस प्रोडक्ट को नहीं कर सकता क्लेम की जी इसी की वजह से है, लेकिन स्किन तो अच्छी हुई है, क्योंकि मैं सेल एक्टिवेटर भी खाता हूँ, जी। स्किन बूस्टर भी पीता हूँ, तो वो बहुत सारी है। लेकिन त्रिफला की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि डाइजेशन में बहुत अच्छा सुधार हुआ है, और मेरे कफ में बहुत राहत मिली है मुझे। राइट राइट। बिल्कुल, हम 100% कफ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और ब्रजमोहन, आपने भी प्रोडक्ट को यूज किया है क्या? आज हमारी एक्सरसाइज आप ही ने पूरी कराई है, 20% पार्ट तो ये 80% वाले पार्ट में भी आपके है। यस सर, यस सर, मैं त्रिफला का यूज़ लगभग 6 महीने से कर रहा हूँ। हालांकि हम्म मेरी प्रॉब्लम तो सर शुरुआती के दिनों में धीरे धीरे सॉल्व होने लगी थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं सॉल्व हो रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर फूड रिवर्स की मुझे प्रॉब्लम। हम्म। फूड रिवर्स होता था सर, और वो मुंह में आता, फिर या तो बाहर करो या तो अंदर करो। और ये प्रॉब्लम था सर, तो इसके जब से मैं इसको लिया हूँ तो सर ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हुई है। एसिड रिफ्लक्स का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ना? चलिए, तो असल में हम किसी का एक्सपीरियंस इसलिए जानते हैं कि जब लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं तो ये समझ में आता है कि अगर मुझे ऐसा चैलेंज है तो हो सकता है कि मुझे भी ये फायदे मिल पाए। मेन मोटिव यही रहता है कि हम उनसे ये प्रमोट हो पाए कि हाँ, इनको ये प्रॉब्लम था, ऐसा सेम प्रॉब्लम मुझे भी है, तो मैं भी इसको लेके ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है। और मेन मकसद ये था कि आप अपने प्रोडक्ट को जान पाएं कि आपके प्रोडक्ट में है क्या, मतलब अगर आपने इसको यूज करना है तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है। और क्या मतलब आपको अगर कोई चीज इससे रिलेटेड फायदा लेना है तो आप उसको अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। बल्कि अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ये चीज लिख सकते हैं, आपको किस प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए। आप कमेंट में जितने ज्यादा कमेंट जिस प्रोडक्ट के आएंगे मैं उसके बारे में बता दूंगा। क्योंकि ये हर मंगलवार होता है, तो आप जब कमेंट में लिखेंगे सर मेरे को आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए, तो हो सकता है कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बेहतर नॉलेज में दे पाऊंगा। तो आप अभी भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पढ़ता रहूंगा। आप लिखते रहिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पार्ट है अभी सेलिब्रेशन का सर नेक्स्ट उसके राउंड पहले है। उसके पहले सर कुछ क्वेश्चन आंसर है, मैसेज चैट बॉक्स में भी आए हुए हैं, तो एक से दो क्वेश्चन आंसर ले लीजिए सर। हाँ, अगर किसी का क्वेश्चन है स्कूल, हाँ, डाउट क्लियर तो किया ही नहीं मैंने, है ना? आपका अगर त्रिफला से लेके कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो उसको आप पूछ लीजिए, हैंड रेज करिए, मैं बता दूंगा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंडल्स कर सकते हैं, और अगर आपका जवाब मिल जाए तो हाँ, आप एक भी कर क्वेश्चन सकते है, हैं। 12 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं क्या? वैसे तो कंपनी ने साफ लिखा है कि 18 साल से ऊपर के एडल्ट्स के लिए ये प्रोडक्ट बना है। ठीक है। अगर सुबह अच्छे से पेट साफ नहीं होता तो क्या हम रात को खाना खाने के बाद त्रिफला ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपको रात में सोने से पहले त्रिफला खा के सो सकते हैं। हाँ। ज्योतिष जी दीदी, आपको क्या डाउट है त्रिफला को लेके? सर जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, जी। उनका मतलब अच्छे से पेट साफ नहीं होता है सुबह। हम्म। तो सर जैसे खाना खाने के बाद चिपला पाउडर अपन ले सकते हैं? हाँ हाँ, खाना खाएंगे, जैसे 8 बजे तो वो गर्म खाना पानी खाए, रात से में लेना दस है बजे कि सोते हैं, नॉर्मल पानी से लेना है? तो गुनगुने पानी से ले लें या नॉर्मल पानी से ले लें। वैसे तो मैं तो कहूँगा नॉर्मल पानी से ले लें, कोई दिक्कत नहीं। सुबह जब आप खाली पेट, एक टेबलेट आप सुबह खाली पेट ले लीजिए, एक टेबलेट आप रात में सोते समय ले लीजिए। ठीक है। सर अगर जयराम सर, टैबलेट नहीं तो अपन पाउडर यूज कर सकते हैं? अब ये देखिए, ये चूरन। मैं तो अपने टैबलेट की बात कर रहा हूँ, बाकी आप पाउडर आप कुछ भी खा सकती हैं, मैं थोड़ी रोक जी। सकता हूँ, है ना? मैंने अपने टैबलेट की बात बताई। क्यों बेहतर है ये मैंने आपको बता दिया है, वहां क्या मिलेगा यहाँ क्या मिलेगा ये मैंने बता दिया है। जयराम सर बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ सर। सर त्रिफला के साथ यूं ही जा सकता बिल्कुल लिया जा है? सकता है, 100%, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिफला के साथ इम्यून ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट अच्छा ऐसा वगैरह?
देखिए भी प्रोग्राम ऐसा, काफी क्लियर है। आपका थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है, लेकिन मतलब मैं आपको सीधा सीधा ये कह देता हूं कि आपको अपने शेक से ऑलमोस्ट जी। 1.5 से 2 घंटे का गैप रखिएगा। जब आप शेक पीते हैं उससे अच्छा पहले सर। 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे का टाइम रखिए बिफोर। क्योंकि आप शेक 7 बजे पीते हैं तो इसको 6 बजे के पहले ले लीजिए या 6 बजे ले लीजिए। और रात में आप जब आप शेक पीते हैं उसके 1-2 घंटे बाद लीजिएगा। थोड़ा सा इसको गैप मेंटेन बहुत करके रखें। और कोई डाउट है किसी का? सर गले में छाले हमेशा रहते हैं तो क्या देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। वो छाले हैं तो कहीं ना कहीं उसको सही करने का काम हो सकता है। राइट। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके सर, चिल्ड्रन के थैंक यू। लिए नहीं है आई विल ये, नोट दिस। बच्चों के लिए नहीं है। और एक और मैसेज आया था सेलुलोज के बारे में, बताएं सर। बाकी सब प्रोडक्ट के बारे में आप सबको जानकारी है, मुझे समझ में आया, क्योंकि किसी का कोई मैसेज नहीं आया है, एक सेलुलोज के बारे में बस आया है, उसको बता देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े। अभी किसी का डाउट नहीं है ना? नहीं। तो अपना जो अगला पार्ट है सेलिब्रेशन का, सेलिब्रेशन में मतलब आपका बर्थडे हो या मैरिज एनिवर्सरी हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। है किसी का बर्थडे आज या वेडिंग एनिवर्सरी? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं।